हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई। तू वो शहंशाह वक्त है जिसकी शान है अजब, अदा निराली है। तेरे हुजूर जिसने सर को झुकाया उसने अपनी मुराद पाली है। बहुत सल्तनत में तेरी न कोई भूखा है, सल्तनत में तेरी न कोई भूखा है, सल्तनत में तेरी न कोई प्यासा है। बहुत खूब। हर तरफ खुशी का दौरे दौरा है, हर तरफ फैज का दरिया सब बह रहा। आज से हम तुम्हें शायर सल्तनत का खिताब देते हैं। हर तरफ खुशियों का दौर है, हर तरफ फैज के दरिया से बह रहे हैं। वाह बादशाह वाह, बहुत खूब। आइए दरवेश मोहतरम, आइए तशरीफ रखिए। मैं यहाँ तेरी झूठी तारीफ सुनने नहीं आया, बल्कि तुझे वो आईना दिखाने आया हूँ जिस पर तेरे जी हुजूरियों ने खुशामद की ऐसी गर्द जमा दी है कि तुझे अपनी रियाया का असली चेहरा नजर नहीं आ रहा। वो भूखे नंगे गरीब नहीं नजर आ रहे जो दाने दाने के लिए मोहताज हैं। वो ज़ईफ और बीमार लोग नजर नहीं आ रहे जो सिर्फ इसलिए अपनी एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर रहे हैं क्योंकि तेरी रियासत में इलाज का कोई बंदोबस्त नहीं। आपको किसी ने गलत इत्तला दी है दरवेश मोहतरम। रियाया की देखभाल का जो बेहतरीन इंतजाम हमारी सल्तनत में है वो दुनिया के किसी और जगह नहीं। क्या यही तेरा इंतजाम है कि लोग जुल्म और ज्यादती सह रहे हैं और तेरे कानों तक उनकी फरियाद तक नहीं पहुंचती? मजलूम इंसाफ मांगता है, इंसाफ, और उसे नाइंसाफी के सिवा कुछ नहीं मिलता। धूप और बारिश से बचने के लिए छत चाहता है, लेकिन उसे खुले आसमान के नीचे जीना पड़ता है। क्या यही है तेरा इंसाफ? हरगिज नहीं। हमारी रियायत तो बहुत खुशहाल है, जिसका सबूत ये तस्वीरें हैं। जिसमें चमकने वाला हर रंग बता रहा है कि हमारी सल्तनत में बसने वालों के दिन उजले और रातें रंगीन हैं। हमने लोगों की भलाई के लिए वजीरों की एक जमात मुकर्रर की और हर वजीर अपने महकमे के जरिए भूख, तकलीफ, दुख और बीमारी को दूर करके रियाया को खुशहाल और बेफिक्र जिंदगी देता है। और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आए तो पूछ लीजिए हमारे वजीरों से। जो कुछ तेरे वजीरों ने तुझे बताया, तूने आंखें बंद करके उस पर एतबार कर लिया। तूने कभी अपनी आंखों से भी देखा है? हमारे कान, आंख, जबान, हाथ, पैर, दिमाग सब हमारे काबिल वजीर हैं। तो हमें देखने की क्या जरूरत है? हम इनकी आंखों से देखते हैं कि हमारी रियाया कितनी खुशहाल है। जबकि हकीकत यह है कि वो बहुत बदहाल है। हम इनकी कानों से सुनी हुई शिकायत को दूर करते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। हम इनकी जबान से इंसाफ करते हैं। जबकि हर कदम पर नाइंसाफी का सामना है। हम इनके हाथों से जुल्म को मिटाते हैं और अमन व कानून कायम रखते हैं। जबकि रियाया जुल्म की चक्की में पिस रही है। हम इनके पैरों से चलकर उनकी मदद करते हैं। जबकि वो बिल्कुल बेयारो मददगार है। हम इनके दिमाग से सोचते हैं कि रियाया की भलाई के लिए क्या किया जाए। जबकि सच तो यह है कि न तो तुम उनके बारे में सोच रहे हो और न तुम्हारे वजीर उनके बारे में सोच रहे हैं। रियाया दर्द से तड़प रही है तो तड़पती रहे, भूख से बिलख रही है तो बिलखती रहे, जुल्म सह रही है तो सहती रहे, लाइलाज मर रही है तो मरती रहे, क्योंकि वो रियाया है, अवाम है,
आम इंसान है, जिसकी जिंदगी और कीड़े मकोड़ों की जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं। लेकिन याद रख, ए बादशाह वक्त, याद रख, बादशाह वो है जो अपनी रियाया के दुख दर्द को अपनी आंखों से देखता है और अपने कानों से उनकी फरियाद सुनता है, अपनी जुबान से उनके लिए दो मीठे बोल बोलता है, अपने पैरों से चलकर उनकी तरफ जाता है, अपने हाथों से उनके जख्मों पर मरहम रखता है, अपने दिमाग से उनकी भलाई के बारे में सोचता है। लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तूने जिस्म के उन हिस्सों से काम ही नहीं लिया, शायद तुझे उनकी जरूरत ही नहीं थी। तो जा, मैं तुझे बद्दुआ देता हूं कि बादशाह होते हुए भी जिन आंखों से तूने अपनी रियाया का दुख दर्द नहीं देखा, खुदा उन आंखों की रोशनी छीन ले। मेरी आंखों को क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है, मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है। जिन कानों से तूने उनकी फरियाद नहीं सुनी, खुदा उन कानों से सुनने की ताकत छीन ले। ये क्या? ये क्या? वजीर आजम, हमें कुछ नहीं सुनाई देता है, हमें कुछ नहीं सुनाई देता है वजीर आजम, हमें कुछ नहीं सुनाई देता है, कुछ नहीं। खुदा उस जुबान से कुव्वते गोयाई छीन ले। जिन हाथों से तूने मजलूमों की कभी मदद नहीं की, खुदा उन हाथों को हमेशा के लिए बेकार कर दे। जिन पैरों से चलकर तूने कभी अपने रियाया की बेकसी नहीं देखी, उन पैरों से खुदा चलने की ताकत छीन ले। जिस दिमाग से तूने उनकी भलाई के बारे में नहीं सोचा, खुदा उस दिमाग से सोचने और समझने की सलाहियत छीन ले। हक अल्लाह। नहीं, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर उठिए। आपको क्या हो गया अब्बा हुजूर? उठिए, उठिए अब्बा हुजूर। ये आपने क्या कर दिया दरवेश बाबा? ये आपने क्या किया? वही जो इस खुशामद पसंद बादशाह के साथ करना चाहिए था। अब ये जिंदा जरूर रहेगा, लेकिन मौत से बदतर होगी इसकी जिंदगी। और आने वाले तमाम बादशाह इससे इबरत हासिल करेंगे। नहीं, नहीं दरवेश बाबा, आप अब्बा हुजूर को इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकते, वरना हम बाप के होते यतीम हो जाएंगे। तू तो आज यतीम होगी शहजादी, लेकिन इस सल्तनत की रियाया बादशाह के होते हुए भी न जाने कब से यतीम है। खुदा ने तेरे बाप को बादशाहत इसलिए नहीं दी थी कि वो तख्ते शाही पर बैठकर अपनी शान के कसीदे पढ़वाए, या फिर अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डालकर ये समझ बैठे कि उसका फर्ज पूरा हो गया है। अब्बा हुजूर की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं दरवेश बाबा, उन्हें बख्श दीजिए। हरगिज नहीं। जो बादशाह बादशाहत को खुदा का इनाम नहीं बल्कि अपनी मिल्कियत समझता है,
वो गुनहगार है और उसका यही अंजाम होना चाहिए। बाबा, इतने संगदिल ना बनिए। एक बेटी अपने बाप के लिए आपसे रहम की भीख मांग रही है, उन्हें बख्श दीजिए। राया भी बादशाह की औलाद होती है। क्या तेरे बाप ने उस औलाद को अपने रहम की भीख दी? बाबा, हम आपकी एक एक नाराजगी दूर कर देंगे। हर आंख से आंसू हम खुद पोंछेंगे। खुदारा अपनी बदुआ वापस ले लीजिए बाबा, अपनी बदुआ वापस ले लीजिए। कमान से निकला हुआ तीर और दरवेश की जुबान से निकली हुई बद्दुआ कभी वापस नहीं होती। शहजादी, तेरे बाप ने बबूल का दरख्त लगाया है। कांटों का जख्म तो उसे सहना ही होगा। अब वो ऐसे ही जिएगा, यही उसकी तकदीर में लिखा है। तो फिर आप ही बताइए, हमारी जिंदगी में क्या है? एक मासूर बाप की बेकसी पे खून के आंसू बहाना? खता हमारे अब्बाजू ने की, मगर सजा उनके साथ साथ हमें भी मिलेगी। जब दरख्त गिरता है तो उसकी टहनियों को भी नुकसान पहुंचता है। तो फिर ठीक है, अपनी कमान से एक और तीर निकालिए और इस बेआसरा बेटी के सीने में उतार दीजिए, क्योंकि हम अपने बाप को इस हाल में देखकर जिंदा नहीं रह सकते। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हम खुद अपना खून कर लेंगे, मगर याद रखिए, हमारा खून नाहक आपकी गर्दन पर होगा और हमारे मौत के जिम्मेदार आप होंगे। नादान लड़की, खुदकुशी हराम है। तो फिर हम क्या करें बाबा? हम अपने बाप को तिल तिल करके मरता हुआ नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। बेटी, तुम्हारे इन आंसुओं ने इस दरवेश के जलाल को इस कदर ठंडा कर दिया है कि हमें अपनी दी हुई बद्दुआ पर अफसोस हो रहा है, अफसोस हो रहा है बेटी। लेकिन हम मजबूर हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बेटे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, हम मजबूर हैं। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। इस मुश्किल का कोई तो हल होगा, कोई तो रास्ता होगा जिससे आपकी बद्दुआ वापस हो जाए। रास्ता तो है, पर ऐसा जिस पर चलना पुल सिरात पर चलने के बराबर है। पुल सिरात। औलाद अपने वालिदैन के लिए हर पुल सिरात से गुजर सकती है। तू तो लड़की है, तेरे लिए यह नामुमकिन है, लेकिन हाँ, अगर कोई जवां मर्द मेरे सवालों का हल ले आए तो मेरी बद्दुआ वापस हो सकती है और तेरा बाप फिर से चलने फिरने के लायक हो सकता है। आप वो सवाल बताइए, हम खजाने का मुंह खोल देंगे जो इन सवालों का हल लेकर आएगा। उस जवान मर्द को बादशाहती नहीं, बल्कि अपने आप को भी उसके निकाह में दे देंगे। तो सुन, पहला सवाल, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। दूसरा सवाल, सच्चे को हमेशा राहत है। तीसरा सवाल, एक ही घर दरिया में डाल। चौथा सवाल,
किसी से बदी न कर, अगर करेगा तो वही पाएगा। 5वां सवाल, कोहे निदा की खबर ला। 6ठा सवाल, मुर्गाबी के अंडे के बराबर का मोती ला। 7वां सवाल, हमाम बाद गर्द की खबर ला। 7 सवाल, 7 सवाल, 7 सवाल। होना है बुराई को हर हाल में शर्मिंदा, अच्छाई जमाने में रहती है सदा जिंदा।